नाज़रीन, आए रोज़ मुर्गी की कीमतों में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और आज भी कुछ इसी तरह हुआ है। मुल्तान में मुर्गी की कीमत में बेबहा इजाफा कर दिए गए। 360 रुपये से अब वो मुर्गी जो है ना 520 रुपये आज हुई है। वो भी हम लोगों ने सब ने बाइकआउट करा हुआ है। ये जो होते हैं ना फार्मर, इन्होंने सब ने एक का करा हुआ है। इन्होंने रात को मीटिंग बिठानी है, मीटिंग बिठा के इन्होंने रेट को ऊपर कर देना। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मिली भगत है। अब लोग बिल भरे या रोज खाएं, ऐसे की माफिया बैठी हुई है। कोई कंट्रोल में नहीं है हुकूमत के। हुकूमत को भी ऐसे लगता है हमें तो कि भी सोई हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद उमर बुखारी और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। आप नाज़रीन, आए रोज़ मुर्गी की कीमतों में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और आज भी कुछ इसी तरह हुआ है। मुल्तान में मुर्गी की कीमत में बेबहा इजाफा कर दिए गए। इस हवाले से हम एक मुर्गी फरोश के पास मौजूद हूँ। आइए उनसे पूछते हैं कि इस सब की वजह क्या है। इसकी भाई कोई वजह नहीं है। इसकी सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की, जिसे कहते हैं नाकिस कारकर्दगी, और कोई बात नहीं है। अब ये देखें आप, मुर्गी का कोई इशू नहीं था कि 360 रुपये से अब वो मुर्गी जो है ना 520 रुपये आज हुई है। वो भी हम लोगों ने सब ने बाइकआउट करा हुआ है। आप रोडों के ऊपर देखें, बंदा नज़र नहीं आ रहा मुर्गी खरीदने के लिए। अब ये जो है ना सिर्फ नाकिस, जिसे कहते हैं कारकर्दगी है कि भाई कोई तवज्जो नहीं है। भाई आप लोग तवज्जो नहीं करेंगे तो हम क्या, हम रोडों पे आ जाएं? आप ये देखें मेरी दुकान का क्या हाल है। पूरा 20-20 किलो माल लेके हम चल रहे हैं। 50-50 हज़ार रुपये के हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं। किधर से भरेंगे हम किराया किधर से निकालेंगे? बच्चों की तनख्वाही किधर से देंगे हम लोग ना इतने परेशान हैं, हम आपको बता नहीं सकते। मगर पाकिस्तान के अंदर तो एक चीज़ होगी है, तो आवाम को जो है ना वो भेड़ बकरियों की तरह ना छोड़ दिया गया। कोई माई बाप नहीं है हमारा, कोई हुक्मरान नहीं है। अगर हुक्मरान है तो उनके देखें आप, एक एक हुक्मरान ने जो है ना अपने घर बंगले वो ऐसे बनाए हुए हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है कि ये भी इंसान है यार, इनकी कदर करो। ये तुम लोगों के लिए नारे लगाते हैं, आज तुम लोगों ने इनको बिल्कुल लवारिस करके छोड़ दिया है। आप पूरी आवाम भेड़ बकरी बन चुकी है, कोई सुनवाई नहीं है। भाईजान आप लोगों का एहसान होगा, मेरी ये जो वीडियो है ना ये पूरे पाकिस्तान में वायरल करे, सबको बताए, हर बंदे के ना। ये देखें हम लोग नारे लगाते हैं, हमने जितवाया है मरियम नवाज को, हमने जितवाया है नवाज शरीफ को, हमने जितवाया इमरान खान को, हमने जितवाया। कोई कुत्ते पिल्लों ने नहीं जितवाया। नाराज ना होना, मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गया, मगर भाई मैं मजबूर हूँ। आप लोग मेहरबानी करके ना ये मेरी वीडियो लाजमी लोगों की तरफ और हुक्मरान को सुनवाएं। हम लोग भाई हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको सलूट करते हैं। अल्लाह ने आपको हमारे हुक्मरान बनाया, तो हमारी थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें आप। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अचानक रेट है, ये कोई कंट्रोल कर रहे हैं इन रेट्स को, या क्या वजह है कि इस तरह अचानक बढ़ जाते हैं? क्योंकि इस मौसम में जो है इतने रेट जो है मुर्गी के नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है आप बता रहे हैं कि 500 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ये क्या इसकी कोई वजह नहीं है। इसकी एक ही वजह है कि जितने भी ये जो होते हैं ना फार्मर, इन्होंने सब ने एक का करा हुआ है। इन्होंने रात को मीटिंग बिठानी है, मीटिंग बिठा के इन्होंने रेट को ऊपर कर देना। 1 लाख चूज़ा का मतलब यह है कि भाई आप 10 लाख किलो माल एक रात को एक कंट्रोल शेड में सफारी करेंगे ना, और 30 रुपये बढ़ा देंगे। आप बैलेंस करेंगे भाई कितना ऊपर चला जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मिली भगत है और कोई इशू नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। किसी भी हर चीज़ टाइम पे आ रही है। कोई चीज़ नहीं है जो ऐसा हो गया भाई कोई पहले सोयाबीन का रोला बढ़ गया था कि भाई सोयाबीन नहीं है। अब तो हर चीज़ टाइम के ऊपर है। मगर ये लोगों को आदत बन गई है कि गरीबों को जो है ना, इनको सबको भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दो। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक मुर्गी फरोश मौजूद थे। आपने उनकी बातें सुनी, वो किस तरह परेशान है। उनकी ये हालत हो गई है, उन्होंने अपनी जो दुकान है उसके पंखे तक बंद करके रख दी है ताकि वो बिजली का बिल जो है पे कर सके। और आए रोज़ मुर्गियों का इस मुर्गी के रेट में इस तरह इजाफा होने की वजह से उनका जो ग्राहक है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इस हवाले से वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और मरियम नवाज की तरफ जो है ख़ास तौर पर वो देख रहे हैं कि वो आके जो है इस हवाले से कोई नोटिस लें और जो इनके जो रेट है, जो ये ताजरान है मिल बैठ कर आओ भगत करके जो अचानक से रेट बढ़ा देते हैं, इसकी तरफ जो है तवज्जो दें। नाज़रीन, मैं इस वक्त चिकन गोश्त की शॉप पे मौजूद हूँ। आइए अब इनके ओनर से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि मुर्गियों की कीमतों में इजाफे की वजह से इन पर क्या असर पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताइएगा आए दिन जो है मुर्गियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आपकी जो है सेल्स में इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? कीमतों में तो इजाफा हो शुरुआत इजाफा है।
गरीब आवाम की पहुँच से दूर हो गया। ब्रोश तो अब बस नाम का रह गया, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है ना, लाजमी बात है कि आवाम के ऊपर लाजमी पड़ता है। 600 रुपये, 650 रुपये किलो, कहाँ था 300 रुपये। अब उसकी वजह से रेट डबल हो गया। अब वो उसकी अप्रोच में नहीं है, किसी की भी अप्रोच में, हर एक की अप्रोच से बाहर हो गया। तो हमारी सेल में तो लाजमी बात इफेक्ट पड़ेगा। बैठेंगे फारिग, अब देख लें कोई कस्टमर नहीं है। अब ये टाइम है, ये पीक टाइम होता है लंच का, इसमें बहुत रश होता है, मगर देख लें कोई कस्टमर नहीं है। क्या वजह है? यही वजह है कि इसका एक तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, अब लोग बिल भरें या ब्रोश खाएं, और ब्रोश भी इतना महंगा हो गया कि गोश्त की वजह से कि वो कोई खरीद नहीं सकता। उधर से चलें तो कुकिंग ऑयल में देख लें, आए दिन उसमें इजाफा हो रहा है। एलपीजी गैस को देख लें, उसी से हमारा ये 3 चीज़ें हैं ना कंसर्न हमारे से। एक चिकन है, एलपीजी गैस है और कुकिंग ऑयल है। अब इसमें हमारे तीनों चीज़ों में का रेट अप डाउन बहुत ज़्यादा अप किया। ऐसे की माफिया बैठी हुई है, कोई कंट्रोल में नहीं है हुकूमत के। हुकूमत को भी ऐसे लगता है हमें तो कि भी सोई हुई है। इलेक्ट्रिक बिल देख लें, अब इलेक्ट्रिक बिल भरे हैं या इनको रेंट भरे हैं दुकान का, कहाँ से करें? बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, इस हवाले से ये बताइएगा कि जो आपका प्रॉफिट है, तो इस हवाले से इस पर कितने % का जो है फ़र्क पड़ता है इस तरह अचानक कीमत बढ़ जाने की वजह से? हमारा तो प्रॉफिट 50% से भी नीचे आ जाता है। जब कीमत बढ़ती है तो लाज़मी बात है कि हमें वो रेट तो नहीं बढ़ा सकते जो एक बढ़ना चाहिए, उसको फिर हम प्रॉफिट कम करते हैं, थोड़ा सा नुकसान को बचाने के लिए भी, ज़्यादा नुकसान ना हो, मगर फिर भी बराबरी में आते हैं नुकसान, फिर भी उसमें नुकसान ही है सारा टोटल। तो इस हवाले से हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई हुकूमत इस हवाले से कोई काम करे, या मरीम नवाज जो है आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है पंजाब में, उनको आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे मरीम नवाज साहबा से कि भी कुछ इसमें रिलीफ दें आवाम को, कहीं से भी। गोश्त के अंदर, सब्जी के अंदर, आटे में देख लें, शुरू में आई हैं, उन्होंने रिलीफ दिया, आवाम बड़ी खुश हो गई थी। अब फिर वही रेट चढ़ता जा रहा है, अब हो रहा है, अब कोई परवाह नहीं, कोई नहीं पूछ रहा। तो इनको चाहिए कि भी आवाम को रिलीफ देना है तो मुकम्मल तौर पर रिलीफ दें, कोई अच्छा पैकेज निकालें। गैस है तो उसको बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, किसी चीज़ को। अब 3 महीने का इन्होंने ऐलान किया था, जुलाई का सितंबर में हम रिलीफ देंगे 200 यूनिट वाले को, कोई रिलीफ नहीं है। मेरा 200 यूनिट से एक बिल हमारा काम है, एक शॉप का, मगर उसमें कोई रिलीफ नहीं दिया। वही का वही रेट लग के आया जो पिछले महीने लग के आया था हमने। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो चिकन की कीमतें हैं आए रोज इस तरह बढ़ती हैं, क्या इसके पीछे कोई माफिया है या क्या, या हुकूमत का इन पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, या क्या लगता है आपको, हुकूमत ही इसमें इन्वॉल्व है? देखिए मेरी बात सुने, हर काम के पीछे कोई ना कोई बड़े लाजमी पीछे होते हैं। उसको माफिया कह लें, उसको ग्रुप कह लें, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और इनको नहीं आगे आने दे रहा। कम नीचे नहीं लेकर आते, अपना प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं सेल करने के लिए। जब देखते हैं हमारा माल अब ख़त्म हो गया, फिर उसको डाउन कर दिया। तो इस हवाले से अवाम जो है रोड पर क्यों नहीं आते, क्यों नहीं इनके खिलाफ एहतजाज करते? तो भाई आवाम को अपने घर बार का राशन का पूरा करेंगे या वो रोड पे निकलेंगे? अपना घर के बाहर तो पूरा कर ले। वो आवाम को तो लगा दिया ना उन्होंने, अपना मसरूफ कर दिया कि भी तुम अपने 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाओ और अपने घर में बैठ के आराम से बैठो। कहाँ निकलेगी? टाइम ही नहीं है आवाम के पास। तो अगर इस तरह सोचते रहें तो फिर तो उन्होंने जो दिल करना है वही करेंगे, वो तो रोड बढ़ाते रहेंगे। फिर इस हवाले से आप अब देखें ना, अभी आवाम निकली है रोड पर बिजली के लिए, बिजली के बिलों के लिए, क्या उस पर कंट्रोल हुआ? सिर्फ लारा लपा दिया ना कि जी हम रिलीफ देंगे, रिलीफ दे रहे हैं, कंट्रोल हो रहा है जी, हम रेट कम कर रहे हैं, मगर नहीं हुआ काम। बिल हमारा तो नहीं आया है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम रोड पे निकलेगी तो थोड़ा भी फायदा नहीं है। जब तक हुकूमत खुद नहीं चाहेगी, सियासतदान खुद नहीं चाहेंगे आवाम को रिलीफ देने के लिए, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। आवाम रोड पे भी निकला है तब भी कुछ नहीं होगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ दाता चिकन ब्रोश के ऑनर मौजूद थे। आपने उनकी बात सुनी, चाहे वो मुर्गी फरोश हो, चाहे ये चिकन ब्रोश फरोश, उन सब का यही कहना है कि इस मुर्गी की कीमत की वजह से उनके गाहक पर जो है बहुत बुरा असर पड़ चुका है, जिसकी वजह से उनकी सेल्स में जो है तकरीबन 50% कमी आ चुकी है। अब इस हवाले से देखना होगा कि हुकूमत क्या करती है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उमर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।